आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, कोई भी ड्रग्स अगर आप लेते हैं, ड्रग्स इन द सेंस की दवाई, भाई वो दवाई ड्रग ही होता है, तो उसको उतना ही लेना चाहिए जितना ज़रूरी हो। तो मेफ्ताल एडवाइजरी जो है वो सरकार ने जारी की है और एक तरीके से सेफ्टी अलर्ट भी है जो पेन किलर्स के लिए जारी किया गया है। तो जो कॉमन पेन किलर जैसे मेफ्ताल है, ठीक है, इसकी वजह से एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। आज हमारी क्लास है, सेशन 2 है आज, बेसिकली लिमिटलेस लीडरशिप का। शाम 7 बजे से होगा। तो अभी तक किसी ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ वो अभी ज्वाइन कर लें। 300 का कोर्स है और बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप ज़रूर अवेल करें। ओके, तो क्या कहानी है? कहानी ये है कि भाई जो आईपीसी है उन्होंने बोला कि जो मेफेनेमिक एसिड है ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। एक एक करके बात करते हैं। तो आईपीसी क्या? इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन, आईपीसी, जो कि बेसिकली ये बताती है कि कौन सी दवाई हानिकारक है। अगर कोई दवाई हानिकारक है या मान लीजिए कि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स देखे गए हैं, तो तुरंत आईपीसी जो है वो अलर्ट जारी करती है। तो यहां पे मेफ्ताल के ऊपर अलर्ट जारी किया है। इनफैक्ट और भी पेन किलर्स हैं जो खतरनाक हैं। तो यही बोला कि लोग इसको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हमारे यहां प्रॉब्लम ये है ना कि हम डॉक्टर्स से बचते हैं और हम जाके ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं और हमको लगता है कि जो मेडिकल स्टोर वाला है वो सबसे बढ़िया है, वो डॉक्टर है। वो होते हैं, नो डाउट कि उनको नॉलेज काफी होती है क्योंकि भाई वो लगातार इसमें काम करते हैं, बट देखो वो हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर्स से एडवाइस लो बेटा। बीमार हो, कुछ है, दवाई कुछ दे दी तो रिएक्शन हो जाएगा और वो और ज्यादा केस बिगड़ सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो हमारे यहां क्या है कि अगर दर्द हुआ तो हम चले गए और हमने कहा पेन किलर दे दो। अब देखिए पेन किलर्स जो होती है ना आपके दर्द को कम करती हैं। तो अब होता क्या है कि ये अगर आप लिमिट में ले रहे हैं, अगर बहुत ही ज्यादा दर्द है तभी लें, वरना पेन किलर्स आपकी किडनी को भी इफेक्ट डाल सकती है। ज्यादा अगर आप ले तो ज्यादा मात्रा में लें। दवाई लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप डेली ले रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ओवरडोज है। तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लो और अगर डॉक्टर नहीं बोल रहा है कोई भी पेन किलर जिसमें मेफेनेमिक एसिड हो, वरना इसकी वजह से आपको ड्रेस सिंड्रोम हो सकता है। अभी बताऊंगा ड्रेस सिंड्रोम क्या है। तो अगर डॉक्टर कह रहा है तभी लो, वरना मत लो। खुद से जाके काउंटर पे ना लो। ओके, तो अब दोस्तों मेफ्ताल स्पास की अगर बात करते हैं तो सबसे कॉमन, इट इज वेरी कॉमन पेन किलर और मोस्ट ज्यादातर इसको मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स में लेते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, तो उसमें औरतें इसका यूज करती हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारी कंडीशंस, आर्थराइटिस, बहुत दर्द होता है जब पीठ में, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिसमेनोरिया और माइल्ड टू मॉडरेट पेन में भी मेफ्ताल स्पास जो है वो ली जाती है, या इन्फ्लेमेशन, फीवर और डेंटल पेन में भी ये लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी पेन किलर्स हैं, ठीक है, आइब्यूजेसिक है, कॉम्बीफ्लेम है ना, मेंस्ट्रुअल पीरियड क्रैम्प्स में जैसे कि मैंने बताया, फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, मसल पेन एंड इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड जॉइंट पेन और स्टमक एंड एब्डोमिनल पेन, इन चीजों के लिए भी मेफ्ताल स्पास जो है वो लिया जाता है। ड्रेस सिंड्रोम क्या है? ड्रग रिएक्शन विद इओसिनोफिलिया सिस्टमैटिक सिम्टम। इओसिनोफिल्स क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, सुना है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स में बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, ये बेसिकली हमारी इम्यूनिटी के लिए, ये डब्ल्यूबीसी हमारी इम्यूनिटी के लिए काम आती है। डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में होती हैं, ज्यादा मात्रा में हो जाएंगी तो हमारी बॉडी को वो अटैक करने लगेंगी, जैसे एचआईवी में होता है। एचआईवी एड्स में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, जिनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये कुछ मेडिकेशंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से भयानक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपकी, जब भी पहले अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी होगी, पूरी बॉडी लाल हो जाएगी, हर जगह आपको रैशेस, यानी कि दवाई रिएक्शन कर गई। ओके, दवाई रिएक्ट कर गई आपकी बॉडी से, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया उस दवाई को। उसके बाद फीवर, भयानक फीवर आने लगेगा। ठीक है, अगेन फिर हेमोटोलॉजिकल एबनॉर्मिटी, जब भी आपको हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, तो प्लेटलेट्स का एकदम से कम होना या आरबीसी, तो ये भी हो सकती है।
फिर इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत डेंजरस होता है, इसमें लाइफ तक खतरे में, जिंदगी खतरे में आ जाती है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन की बात है, वहां पे भी अगर रिएक्ट कर गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से इससे दूर ही रहें। दूर इन द सेंस कि एक बार आप जाके पहले डॉक्टर से पूछ लो, डॉक्टर अलाउ कर रहा है तभी इसको ले, 2 से 8 हफ्ते ये चल सकता है। ओके, फिर उसके बाद बाकी एब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, स्किन रैश और गैस की प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप बहुत ज्यादा इसको यूज, देखिए यूज मैंने क्या बताया कि कभी कभार जब दर्द हो रहा है तो आप यूज कर लो, कोई भी दवाई यूज कर लो, साइरोडॉन, जैसे मैं भी जब सर दर्द होता है मैं साइरोडॉन लेता हूं, एनाल्जेसिक है वो, बट मैं लेता हूं। अब जैसे हफ्ते 1.5 हफ्ते मुझे सर दर्द हो तो ले ली मैंने। थोड़ा बुखार हुआ कई बार, जैसे मुझे याद है एक बार कि मैं मेट्रो से आया, मतलब बहुत गर्मी थी तो मैं मेट्रो में चला गया, मेट्रो में एसी, तो सर्दी गर्मी डिफरेंस की वजह से मुझे, जैसे मैं मेट्रो से आधे घंटे के अंदर मुझे समझिए 102 बुखार हो गया। तो फिर अब मैं आया तो मुझे पता था कि एक रिएक्शन है, तो मैंने कॉम्बीफ्लेम ले ली और उसके बाद वो उतर गया, फिर नहीं हुआ। तो कभी कभार ठीक है, बट आप समझो कि इसको अगर प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हो डेली, ओवरडोज हो जाएगा। अमेरिका में कितनी मौतें होती है ओवरडोज की वजह से। तो इसीलिए डॉक्टर्स के पास जाइए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए तो वो ज्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद किडनी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स और फर्टिलिटी। देखिए किडनी एक्सट्रीम इवेंट पे सबसे किडनी को अफेक्ट करती है सबसे तेजी से। ठीक है, जो पेन किलर्स होती है ना, ये किडनी को अफेक्ट करती है। और बाकी वुमेन्स में भी फर्टिलिटी, इसमें भी प्रॉब्लम, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी, आपकी बॉडी का सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार से आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहे, पढ़ते रहें।